और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जांच में आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत ठोस नहीं मिले हैं। आबकारी नीति में कोई साजिश नहीं हुई है। बिना सबूतों के फंसाने के लिए कोर्ट ने सीबीआई को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट में खामियां बताते हुए इस पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों मीडिया के सामने आए। कैमरे पर दोनों नेता रो पड़े। केजरीवाल ने कहा कि हम पर फर्जी आरोप लगाए गए थे, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। केजरीवाल ने कहा है कि आज ये साबित हो गया है कि मैं और मेरी पार्टी भ्रष्ट नहीं है बल्कि कट्टर ईमानदार हैं। हमारे साथ आजाद भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र हुआ। आपको खत्म करने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र रचा, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। फैसले के बाद केजरीवाल जब घर पहुंचे तो माहौल भावुक करने वाला था। इस बीच खबर है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी। शाम को 4 बजे केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के कथित शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आज जांच में आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। आबकारी नीति में कोई साजिश नहीं हुई है। बिना सबूतों के फंसाने के लिए कोर्ट ने सीबीआई को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट में खामियां बताते हुए इस पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों मीडिया के सामने आए। कैमरे पर दोनों नेता रो पड़े। केजरीवाल ने कहा कि हम पर लगाए गए आरोप फर्जी थे, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। केजरीवाल ने कहा कि आज ये साबित हो गया है कि मैं और मेरी पार्टी भ्रष्ट नहीं है बल्कि कट्टर ईमानदार हैं। हमारे साथ आजाद भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र हुआ। आपको खत्म करने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र किया, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। फैसले के बाद केजरीवाल जब घर पहुंचे तो माहौल भावुक हो गया। इस बीच खबर है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेगी। शाम को 4 बजे अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जांच में आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। आबकारी नीति में कोई साजिश नहीं हुई है। बिना सबूतों के फंसाने के लिए कोर्ट ने सीबीआई को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट में खामियां बताते हुए इस पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों मीडिया के सामने आए हैं। कैमरे पर दोनों नेता रो पड़े। केजरीवाल ने कहा कि हम पर फर्जी आरोप लगाए गए थे, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। केजरीवाल ने कहा कि आज ये साबित हो गया है कि मैं और मेरी पार्टी भ्रष्ट नहीं है बल्कि कट्टर ईमानदार है। हमारे साथ आजाद भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र भी हुआ है। आपको खत्म करने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। फैसले के बाद केजरीवाल जब घर पहुंचे तो माहौल भावुक करने वाला था। इस बीच खबर है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी। शाम को 4 बजे केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो दिल्ली के कथित शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी किया है। कोर्ट ने कहा है कि जांच में आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। आबकारी नीति में कोई साजिश नहीं हुई है। बिना सबूतों के फंसाने के लिए कोर्ट ने सीबीआई को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट में खामियां बताते हुए इस पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों मीडिया के सामने आए। कैमरे पर दोनों नेता रो पड़े। केजरीवाल ने कहा है कि हम पर फर्जी आरोप लगाए गए थे, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। केजरीवाल ने कहा है कि आज ये साबित हो गया कि मैं और मेरी पार्टी भ्रष्ट नहीं बल्कि कट्टर ईमानदार हैं। हमारे साथ आजाद भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र हुआ है। आपको खत्म करने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र रचा, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। फैसले के बाद केजरीवाल जब घर पहुंचे तो माहौल भावुक करने वाला था।
इस बीच खबर है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई हाईकोर्ट जाएगी और आज शाम को 4 बजे अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सीबीआई को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक और झटका लगा है। सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा दी गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक और झटका लगा है। सीबीआई की ओर से जांच अधिकारी के खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई के लिए कहा गया है। तो जो अधिकारी इस पूरे मामले में जांच कर रहे थे, अब राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से इस फैसले के बाद उस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी।